नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौतमानंदी हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 5 पंचम अध्याय और नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा और षड्भुज दर्शन अध्याय के नाम। और हमने व्यास पूजा के अधिवास कीर्तन के बारे में कल श्रवण किया था और आज व्यास पूजा लीला और नित्यानंद प्रभु के षड्भुज दर्शन। तो व्यास पूजा लीला श्रीवास ठाकुर के घरों पे। तो यहाँ से शुरू 66 श्लोक से शुरू करेंगे, 65 तक पूरे 66 मध्यखंड पंचम अध्याय श्लोक संख्या 66 व्यास पूजा की लीला और नित्यानंद प्रभु षड्भुज दर्शन, ये अध्याय के नाम है। हरे कृष्ण। भक्तगण चलिलेन आपनार घरे नित्यानंद रहिलेन शिवास मंदिरे। भक्त तो सब अपने अपने घर वापस गए, गौर हरि अपने घर वापस गए। तो नित्यानंद प्रभु कहाँ गए? नित्यानंद प्रभु तो अभी अभी आए नवद्वीप धाम में। तो नित्यानंद प्रभु तो श्रीवास ठाकुर के घरों पे रह गए। नित्यानंद रहिलेन शिवास मंदिर, नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घरों पे रह गए। कत रात्रि नित्यानंद हुंकार करिया निज दंड कमुंडल फेलिला भांगिया। के बुझे ईश्वरेर चरित्र कंठ केने भांगिलेन निजे कमुंडल दंड। बहुत रात हो गई तो बात तो जब अधिवास कीर्तन ही हुए तभी बहुत देर हो गए थे और सब तो नित्यानंद प्रभु तो उन्मत्त की तरह हुंकार दे रहे थे और कीर्तन कर रहे थे और कभी तो अपने वस्त्र को सिर पे बांधते, कभी फेंक देते, वस्त्र को ठिकाना नहीं। तो नित्यानंद प्रभु की ऐसे दिगंबर दशा तथा ऐसे अद्भुत वैचित्र में दशा को देख के महाप्रभु कहते शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कल व्यास पूजा है। और तो महाप्रभु की बातों में नित्यानंद प्रभु थोड़ी सी स्थिर हुए और कहते कल व्यास पूजा है तो आप अपने सब घर जाओ। और महाप्रभु भी चले गए, बाकी वैष्णव जन चले गए। तो नित्यानंद प्रभु अकेले थोड़ा शांत हुए महाप्रभु के बातों से। नित्यानंद प्रभु की चरित्र समझ पाना अद्भुत है, क्योंकि अद्भुत है और अभी भी आए तीर्थ भवन आदि करके अकेले ही पूरे घूम रहे थे पूरे भारत भूमि तीर्थ स्थान में, और किसी गृहस्थ के घरों में रहे भी नहीं, है ना। और वो गृहस्थ है भी नहीं, तो अद्भुत है। सन्यासी के ऊपर की बात है। कोई उनकी संसारों के प्रति ना आसक्ति है, ना कोई नियम आचार गृहस्थ के जो मानते हैं जानते हैं वो सब वो जानते भी है तो वो उनके बाहर है, बंधनों से बाहर है।
और अजाचक वृत्ति थी। अजाचक वृत्ति के शब्द का अर्थ था, मैंने कल वर्णन किया था, घूम रहे थे तो भिक्षा नहीं मांगते थे, ना किसी से मांग के खाते थे, जो कोई दे दे तो दे दे, नहीं तो चल रहे है ना। तो ये और भौतिक संसार के किसी कार्य के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। सारे जो भी उनके कार्य था सब दिव्य था, दिव्यता से भरपूर। तो ये अवधूत की निशानी है। और अभी अभी नवद्वीप मंडल के भक्त जनों के बीच में पधारे, जैसे नंदनाचार्य के घरों में महाप्रभु के साथ दर्शन, वो सब लीला हमने श्रवण की, और फिर अधिवास कीर्तन में तो ठीक थे श्रीवास ठाकुर के घरों पे। और बीच रात्रि में तो जग उठे नित्यानंद प्रभु। और जाग के क्या उनके मनों में क्या बात आई पता नहीं, उन्होंने कमंडल भी था वो भी तोड़ दिए और दंड लेके आए थे ना। वो अवधूत थे तो उनके पास एक कमंडल हुआ करता था, एक दंड है, दंड है ना। नित्यानंद प्रभु पूरे तीर्थ भ्रमण किए तो दंड और कमंडल के साथ, और उनकी वेशभूषा अवधूत की तरह है ना। तो बहुत रात हुई तो जागे, और जाग के उन्होंने कमंडल भी तोड़े और दंड को भी तोड़े। निज दंड कमंडल भैलीला भांगिया के बुझे ये ईश्वरेर चरित्र अखंड। कौन बुझ समझ सकता है नित्यानंद प्रभु के चरित्र को, कौन समझ सकता है। कभी कभी महाप्रभु ही नहीं समझ पाते तो आम आदमी, हम बाकी लोग कैसे समझ पाए, वैष्णव लोग भी नहीं समझ पाते नवद्वीप धाम के, है ना। तो के बुझे ईश्वरेर चरित्र अखंड केने भांगले निज कमुंडल दंड। क्यों उन्होंने तोड़ दिए अपने कमुंडल और दंड, कोई पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। प्रभाते उठिया देखे रामाई पंडित, भांगा दंड कमुंडल देखिया विस्मित। तो रामाई पंडित जो श्रीवास ठाकुर के भाई, तो उन्होंने देखे जे भाई एक कमुंडल भी टूटा है, दंड भी टूटा है, और देख के विस्मित हुई। पंडितेर स्थाने कही लेन तत्क्षणे, श्रीवास बोले न जाओ ठाकुरेर स्थाने। तो पंडित तथा मैंने श्रीवास ठाकुर को जाके कहते, देखो नित्यानंद प्रभु तो एक किया, अपने कमुंडल भी तोड़ दिए, डंडा भी तोड़। तो श्रीवास ठाकुर कहते ठीक है, ये खबर तो ठाकुर को बताओ, ठाकुर था गौरहरि के जाके बताइए, है ना। रामायण मुखे सुनी आईला ठाकुर, बाह्य नहीं नित्यानंद हासे न प्रचुर। जब रामाई पंडित गौरहरि के घरों में जाके सारे वृत्तांत तो कहा बताए, तो गौरांग सुंदर आए, है ना, महाप्रभु श्रीवास पंडित के घरों में आए और आके देखे नित्यानंद प्रभु तो हंस रहे, और उनको बाह्य की स्थिति नहीं है, वो है ना कृष्ण प्रेमों की हृदय में आवेशित हृदय, 24 घंटे आवेश में रहते थे नित्यानंद। तो वैसे ही वो हंस रहे ऐसे, किंतु बाहिक दृष्टि से बाहिक वृत्ति नहीं है ना। अंतर उनकी जो दिव्यता है, जो कृष्ण प्रेम की उद्वेल अवस्था है, और आवेशित चित्त की जो वही प्रकाश से स्फूर्ति है, वो है उनकी, बाहिक नहीं है। जो भाई नियम कानून फॉलो करना, गौरहरि आए तो प्रणाम आदि करनी, आलिंगन आदि करना, सम्मान देना, वो सब पता ही नहीं उनको, बाहिक वृत्ति रही। तो महाप्रभु आके देखे नित्यानंद प्रभु हंस रहे और बाह्य वृत्ति उसमें है ही नहीं। तो दंड लईलेन प्रभु श्रीहस्ते तुलिया, चलिलेन गंगा स्नाने नित्यानंद लैया। दंड लईलेन प्रभु श्रीहस्ते तुलिया, तो जो दंड था नित्यानंद प्रभु के, जो उन्होंने तोड़ दिए, तो तोड़ दिया तो टुकड़े टुकड़े हो गया हो सकता है, या कुछ आधा टूटा हुआ होगा। तो वही दंड, उसी दंड को पकड़ लेके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को साथ लिए और गंगा स्नान के लिए चले। शिवासादि सबाई चलिला गंगा स्नानी, दंड थुइलेन प्रभु गंगा अपने। तो श्रीवास ठाकुर भी गंगा स्नान करने चले, तो दंड थुइलेन प्रभु गंगाय अपने। तो थुइलेन शब्द की क्या अर्थ लिखे है ना, कोई वर्डिंग मेरे को भी पता नहीं चलता इसमें। नित्यानंद प्रभु को लेके आए गंगा स्नान करने के लिए महाप्रभु, और साथ में श्रीवास ठाकुर भी आए,
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों को पढ़ते पंचम अध्याय श्लोक संख्या 73। तो रामाय के मुख से समाचार सुनकर प्रभु वहां आए तो देखते हैं कि नित्यानंद को होश नहीं है और वो खूब हंस रहे हैं। प्रभु ने दंडों को अपने हाथ में लिया और नित्यानंद प्रभु के साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चल दिए। श्रीवास आदि सब भक्तगण भी साथ ही गंगा स्नान के चले। वहां प्रभु ने स्वयं दंडों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। अच्छा, थुईलन शब्द करते बहा दिए, है ना। जैसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दंड को 3 टुकड़े करके दंड भागा नदी में बहा दिए थे, है ना। आज यहाँ नित्यानंद प्रभु की जो दंड था, जो दंड तो महाप्रभु ने नहीं तोड़े, स्वयं नित्यानंद प्रभु तोड़ दिए थे आवेश से खोद। तो उसी दंड के जो टुकड़े थे वो गंगा में बहा दिए महाप्रभु खुद अपने हाथों में। तो मैंने जे भाई आप अब अवधूत नहीं रहो, अब तो आप हम सब जनों के बीच में आए हो, तो अवधूतों के नियम आदि नहीं चलने वाले, अब तो कीर्तन करने हैं। तो भाई को अपने जैसे कीर्तन कर पाए तथा अपने स्तर से, ऊंचा स्तर है ना अवधूतों की, वहां से थोड़ी सी नीचे आए और प्रचार कार्य कर पाए, तो उसके लिए गौरहरी सहायता कर रहे देखा जाए तो। नित्यानंद प्रभु के दंड कुमंडल रहेंगे तो भाई सन्यासी अवधूत के जैसे आचरण करेंगे तो फिर कीर्तन संकीर्तन आंदोलन के द्वारा प्रचार कार्य को कैसे संपादित करें? वो तो होंगे। इसलिए अपने उच्च पदों से थोड़ी सी उनको स्तर से नीचे आने पड़ेंगे, है ना। जैसे भक्त स्वामी सिंधु आदि में भी हम पढ़ते सुनते हैं, जो भाई उत्तम अधिकारी जनों की प्रचार कार्य करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सबों में, हर जगह में, सब चीजों में कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण प्रेम में उद्वेलित हृदय में सर्वत्र परिभ्रमण करते हैं। तो उनकी बाहिक दशा रहती नहीं, तो सामान्य जनों के साथ जो आचरण थोड़ी सी तो मानना पड़ेंगे, उनके मुताबिक उनको ढलने पड़ेंगे प्रचार कार्य करना। तो फिर हर समय वो अंतर्दशा में रहे, कृष्ण प्रेम में आवेशित रहे, तो काम चलने वाला नहीं। आंखों से अश्रु होगी, हंसते रहेंगे, रोते रहेंगे, अश्वशक्तिक विकार होगी, तो क्लास करते समय मानो कि किसी प्रवचन देते समय प्रवचन देंगे कैसे, है ना, बोल ही नहीं पाएंगे, आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे सुखदेव महाराज भी जैसे राधा रानी के नाम उच्चारण नहीं करते थे, वो करने मात्र से एक बार राधे शब्द उच्चारण करे तो 6 महीने तक चले जाते, ध्यानस्थ हो जाते थे। तो जानबूझ के जैसे कथा चले कम से कम 7 दिन तक भागवत कथा, तो आपने को सामान्य के लिए बिल्कुल नाम को उच्चारण ही नहीं है ना। तो उत्तम अधिकारी जनों भी भगवान के रूप तथा गुणों की वर्णन करते समय सावधान बरतते हैं, क्योंकि रूप वर्णन करते व गुणों की वर्णन, जसों की वर्णन करते करते उसमें आवेशित हो जाए तो फिर कथा नहीं चलेगी ना, है ना, कथा नहीं हो पाएगी और मन तो उसमें लग जाएंगे और फिर बाहिक दृष्टि, बाह्य वृत्ति लुप्त हो जाएंगे, तो फिर कथा कैसे नहीं होगी ना। जैसे बहुत मुश्किल है कथा करना। जैसे जब मैं नोएडा टेम्पल में, जब राधा गुरु महाराज की कथा थी, ये बलि महाराज की, है ना, कथा, तो बलि महाराज को भगवान वामन देव की कथा थी। तो वामन देव जब आज्ञा दे रहे थे उनके गरुड़ जी को, जिसको बांधो, इसको तो बांध दो, है ना, प्रतिज्ञा करता है 3 पद भूमि देने के लिए और देता सिर्फ 2, है ना, देने की सामर्थ्य नहीं है और करता बड़ा बड़ा बात। तो खूब कड़ी खाटी सुना रहे थे। तो जब सुना रहे थे तो बलि महाराज तो बिल्कुल चुप थे और उसके सिर नीचे था और मन में ग्लानि था कि सचमुच में भगवान को मैंने कहा कुछ और मैं कर नहीं पाया,
तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो बांध भी उसको बांध भी दिए, गरुड़ जी ने बांध दिए। तो इस कथा को बोलते समय अरे महाराज बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे और ठीक थे, और बोलते समय थोड़ी सी ये लाइन को उन्होंने कहा कि भगवान की इतने ताड़न व भत्सना से बलि महाराज को बांध दिए और बलि महाराज चुप थे, कुछ भी ना बोल रहे थे, कुछ भी ना बोल रहे थे। तो इतना बोलने मात्र से पता नहीं उसके भावना उन्मीलित हो उठी, तो महाराज रोने लगे। तो 5 मिनट तक तो कुछ बोल ही नहीं पाए, है ना। कोशिश कर रहे थे कि कुछ आगे कथा को आगे बढ़ा, इतने लोग सामने सुन रहे हैं और उस परिस्थिति में आंखों के अश्रु हो भी है, तो रोकते हैं, वक्ता तो रोकने की प्रयत्न करते हैं, लेकिन किसी वजह से रोक ही नहीं पा रहे थे उस दिन। पूरे उन्होंने कोशिश कर रहे थे, नजदीक था, पूरे कोशिश कर रहे थे अपने को रोके, शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, कथा के बाद नहीं बढ़ 5-10 मिनट तक चौक रहे। तो कथा बोलते समय उत्तम अधिकारी जन अपने को कभी कभी अपने स्थान से नीचे लाते हैं और फिर प्रचार कार्य भागवत कथा आदि की वर्णन करते हैं। तो यहाँ गौरहरि आज सहायता कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की जी, अवधूति रहे और निरंतर ये दिव्य भावों में रहे, तो फिर कीर्तन कैसे होंगे, है ना। कीर्तन संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से समस्त लोगों की, कलिजुगों के लोगों की परित्राण होगी, तो वो तो नहीं संभव हो पाए। तो वो करने के लिए तो ठीक है, दंड और कमंडल खुद ही तोड़े, तो दंड को महाप्रभु ने बहा दी। ये दंड की क्या जरूरत है ना। सच भगवान हो के दंड पकड़ना और सन्यासी के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करना, ये तो सामान्य जन करे, भगवान को थोड़ी करनी ये सब। और नित्यानंद प्रभु हो या गौरांग महाप्रभु, दोनों ही तो कृष्ण है ना। एक काला कृष्ण है, एक गोरा कृष्ण है, दो बात कहते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण के लिए क्यों इतने नियम पालन करना है, दंड और कोमंडल पकड़ के चले और इतने निष्ठा के साथ ये करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना। तो बहा दी महाप्रभु, वो दंडे को टुकड़े को बहा दिए गंगा जी में। दंड थुईलेन प्रभु गंगाया प्रभु, चंचल से नित्यानंद नामाने बचन, तो भी एक बार प्रभु करे तर्जन। नित्यानंद प्रभु को संभाल रही थी, तुमको ऐसे करनी चाहिए, ऐसा करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। तो करनी तो चाहिए, माननी तो चाहिए रूल रेगुलेशन, बाह्यिक वृत्ति में रहे तब ना सोने का, है ना। वो कभी भी बाह्यिक वृत्ति में रहते ही नहीं थे, निरंतर दिव्य अवस्था में रहते थे नित्यानंद प्रभु। तो भाई किसी व्यक्ति को आप नियम के बारे में देखो, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो बाह्यिक वृत्ति में रहे तो भौतिक स्तर में रहे तो उसके कानों में उस बात जाएंगे, ये तो जाएंगे ही नहीं, है ना। कैसे जाएंगे बताओ। हजारों लोग सामने बैठे हैं और सब टकटकी लगा के देख रहे थे, ये कथा आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। महाराज तो बोल ही नहीं पा रहे थे, रो रहे थे, चुप थे, है ना। तो कितने लोग क्यों ना हो, बाह्यिक वृत्ति थे ही नहीं महाराज उस समय। कथा में इतने वो रसमयी कथा थी और कथा के माध्यम से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, है ना। और भावना उमड़ आए तो करे क्या, सारे इंद्रिय चौक होते थे, आंखों में अश्रु थे, वाणी बिल्कुल गदगद था और शरीर कांप रहे थे ऑलमोस्ट, और संभाल ही नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश कर रहे थे, संभाल ही नहीं जा करे क्या। तो नित्यानंद प्रभु कभी भी नहीं सुन रहे थे। उसी जिस दशा में वो रात को दंड और कमंडल को तोड़े थे, उसी दशा में रहे, बाह्य स्थिति में आ ही नहीं रहे थे, वो दिव्य स्तर में रहे। तो फिर महाप्रभु थोड़ी सी तेज आवाजों से बोले हो, ये ऐसा करो, ऐसा नहीं करनी चाहिए, आपको सावधान होनी चाहिए, कुछ तो बोले होंगे, है ना, समझाना है ना। तो ढूंढ तो रहे थे, जब कीर्तन आंदोलन खुद अकेले शुरू किया, मनों में कहे थे कहाँ भाई तो कहाँ रहे, नित्यानंद के बिना कैसे कीर्तन हो, है ना, और मैं कैसे करूंगा, है ना, अकेला कैसे हो सकता है। तो महाप्रभु ने थोड़ी सी
करो ये तर्जन। तर्जन शब्द का अर्थ थोड़ा जोर बोले होंगे या सावधानी बरतने के लिए नित्यानंद प्रभु को उपदेश दिए होंगे, कुछ तो किए होंगे, है ना। कुंभीर देखिया तारे धरी बारे जाई, गदाधर श्रीनिवास करे हाय हाय। नित्यानंद प्रभु तो जो गंगा जी थे, तो गंगा जी में पानी थे और वहां पर घड़ियाल था, तो नित्यानंद प्रभु को छलांग लगाने और घड़ियाल पकड़ने जा रहे। उनको तो कुछ डर नहीं ना, कोई निर्भय तो थे नहीं, बाह्य स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति को क्या होगा। और नित्यानंद प्रभु अवधूत की तरह, बाल स्वभाव की तरह, है ना, वो कोई भय ही नहीं। तो गंगा जी में छलांग लगाई और घड़ियाल पकड़ने जा रहा। तो भाई कोई वैष्णव मानो कि बीच गंगा में छलांग लगा ले और इतने पानी है उसमें, आप नवद्वीप में देखें भाई, दोनों गंगा जी की क्या बहाव है। आप छलांग लगा के तैर करके इस किनारे से उस किनारे नहीं जा सकते। वो छोटी गंगा नहीं है, ऑलमोस्ट समुद्र की तरह दिखते है, तो है स्टीमर में ही तुमको आपको 15 मिनट 20 मिनट की रास्ता लगता है तैर करने। तो सोचो कोई व्यक्ति छलांग लगाए और गंगा जी में कूद पड़े और बीच घड़ी जाके और घड़ियाल पकड़ने जाए, तो फिर सारे जो किनारे में वैष्णव खड़े हैं तो क्या करेंगे, डरेंगे। तो डर के मारे हाय हाय करने लगे। श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित सब हाय हाय करने लगे, जी कर क्या रहा है, देखो देखो। सातारे गंगार माझे निर्भय शरीर, चैतन्य वाक्य मात्र किछु है स्थिर। छलांग लगा दिए और फिर तैरते हैं ना, नित्यानंद प्रभु तैरने में प्रचंड प्रकांड शरीर है और हट्टा कट्ठा अवधूत है ना। पूरी गृहस्थ तो बने ही नहीं वो अभी, है ना, बाद में बनेंगे, अभी कहीं नहीं। और बिल्कुल ब्रह्मचारी है बचपन से, है ना। एकाचक्र गांव से बहुत जल्दी तो लेके चले गए, तो पूरे घूम फिर के आए, तो ब्रह्मचारी और फिर अवधूत हुए, तो प्रचंड शक्ति है शरीर में, तो लगाए छलांग और तय करके बीच गंगा में जाके पहुंचे, है ना। बीच गंगा में पहुंचे। सातारे गंगार माझे निर्भय शरीर, और डर नहीं रहे थे, बिल्कुल तैर रहे थे। तैरना आता होंगे ना, जब तैरने वाले तैरते हैं तो कितनी गंगा तो सागर तैर के निकल जाए, है ना। जैसे वो हमारे है ना, क्या नाम भूल गया, महाराष्ट्र के जो हमारे फ्रीडम फाइटर, वो तो कहाँ से वापस आए थे, उनको सेलुलर जेल में भर दिए थे अंग्रेज ने। तो उन्होंने तो सेलुलर जेल तोड़ के छलांग लगा के पूरे सागर ही अतिक्रम कर लिए। नाम भूल रहा हूँ, वीर सावरकर, है ना, सावरकर। तो होते हैं कोई भाई निर्भय होते हैं, तो भगवान है बलराम जी, और अद्भुत अवधूत है। तो क्यों उनमें क्या डर थे, किस चीजों के डर थे, है ना। अपने सिरों पे फन पे ही तो पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और धारण करते समय लगता है, कबीराज गोस्वामी कहते हैं, मानो कि जैसे एक सरसों के दाना को धारण किया। तो इतने बड़े तो उनके फन होते हैं अनंत भगवान के। तो वो आज मनुष्य लीलाओं में, है ना, इस नित्यानंद प्रभु के रूप में, तो फिर डर क्या है, निडर है, निर्भय है। तो गंगा जी के बीच में गए और तैर रहे थे बीच गंगा में, कोई डर नहीं है उसका। चैतन्य वाक्य मात्र किछु है स्थिर, वहां प्रभु के थोड़ा सा बोलने से थोड़ा संतुष्ट हो जाते, है ना, और अपने को स्थिर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। बड़े समझते हैं ना, जो मेरा प्रभु है, मैं उनके आज्ञाकारी दास हूं, तो ठीक है, बाहिक वृत्ति भी ना है और निरंतर दिव्य अवस्था में रहने अवस्था में भी, तो अपने को संभाल जाते, थोड़ा स्थिर हो जाते जब महाप्रभु कुछ बोलते। तो नित्यानंद पति डाकी बोले विश्वम्बर, बैस पूजा आसी झाट कर हो सत्तर। नित्यानंद प्रभु को कहते महाप्रभु जी, जल्दी आओ, बाहर आओ, पानी से बाहर आ जाओ, है ना। और बैस पूजा है ना, तो चलो बैस पूजा के लिए चलनी है। झाट करो सत्तर, सुनिया प्रभुर वाक्य उठिला तखने, स्नान करी गृह आइलेन प्रभु शने। तो महाप्रभु जब बुलाए तो जल्दी से पानी से निकल आए और स्नान आदि करके फिर वापस आए घरों में। आसिया मिलीला सब भागवत गण, निरवधि कृष्ण कृष्ण करी छे कीर्तन। सारे भक्त जन नवद्वीप धामों की आके मिले श्रीवास ठाकुर के घर प्रांगण में।
निरंतर सब लोग कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे और कीर्तन शुरू हो गया था। शिवास पंडित व्यास पुजार्याचार्य चैतन्य आज्ञा करे न सर्व कार्य। शिवास पंडित तो व्यास पूजा के आचार्य है, पुरोहित है। महाप्रभु कहते ना कौन कहाँ पर होना चाहिए व्यास पूजा, भाई नवद्वीप धाम के वैष्णव जन बताओ किसके घर में होनी चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर कहते मेरे घर में हो, खुद ही कहे। तो महाप्रभु कहते देखो श्रीवास, बोल तो दिए आपने, किंतु ये बहुत भारी काम है और आपको बहुत कर्तव्य पालन करनी पड़ेंगी और ये काम इतना आसान नहीं है। तो श्रीवास ठाकुर कहते आपकी कृपा में घर में सब कुछ है, दूध है, घी है, वस्त्र आदि है, बाकी तो सब कुछ है, सिर्फ एक पुस्तक नहीं है। पूजा कैसी करनी होती, नियम क्या होता, वो पुस्तक ले आऊंगा किसी से मांग के, और फिर आपकी कृपा से तो सब कार्य हो जाएंगे। आप जहाँ पर है वहां पर कमी क्या है। तो श्रीवास ठाकुर खूब आनंदित है जे और अपने को भाग्यवान समझ रहे जो मैं ये सेवा कर पा रहा हूँ एज पुरोहित और मेरे घर में व्यास पूजा हो रही है ना। तो शिवास पंडित व्यास पूजा रो आचार्य चैतन्य राग गाय करे न सर्व कार्य, सारे कार्य उनके, जैसे व्यास पूजा के लिए आसन आदि लगाना, फिर यज्ञ कुंड होंगे, यज्ञ के लिए सामग्री वगैरह, वस्त्र आदि, और सारे वैष्णव जनों की भाई देखभाल करनी, सबों की खातिर आप्यायन करना, आसन आदि प्रदान करनी, चंदन आदि, तो ये सब बहुत सारे कार्य है। और खुद भी पुरोहित है, पूरे व्यास पूजा को संभालना भी है उनको, तो मंत्र आदि भी पढ़ना है। हालांकि वो तो पंडित व्यक्ति है और बचपन से ही भक्त है, और उन्हें चारों भाई भक्त है ना, कृष्ण भक्त जन महाप्रभु के पास है, तो फिर डर नहीं है, किंतु विशेष भार है। महाप्रभु कहते ना ये देखो शिवास, ये कार्य जो आपने हाथ भर दिए, किंतु ये कार्य आपको बहुत सतर्कता से करना है और सावधानी बरतनी है, और इतने सारे वैष्णव है आएंगे और सब कार्य आपको देखना है और निष्ठा पूर्वक करनी पड़े। तो इसीलिए व्यास पूजाराचार्य शिवास चैतन्य रे आज्ञा करे न सर्व कार्य। महाप्रभु जैसे जैसे आज्ञा दे रहे थे, जैसे जैसे वर्णन कर रहे थे, वो सारे कार्य शिवास ठाकुर कर रहे थे। मधुर मधुर सबे करे न कीर्तन, शिवास मंदिर हैल वैकुंठ भवन। धीरे धीरे कीर्तन चल रहे थे। अरे कीर्तनिया क्या क्या सब कीर्तनिया हो गए। शिवास ठाकुर के घरों में कीर्तन है, जहाँ महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, मुकुंद, संजय और एक से एक सब महाप्रभु के पार्षद है ना, जन है, जिन जनों के नामों को उच्चारण करने से हमारे जन्म जन्म की कलमश तिरोहित हो जाता है। कौन है नहीं सोचो। आज शिवास ठाकुर के घरों में कीर्तन करने वाले में से आपको जो भी कीर्तनिया महाप्रभु के टोलियों में आपको लगता है ये व्यक्ति है, सोचो। तो सुंदर कीर्तन चल रहे थे, मधुर मधुर कीर्तन में नावनदास ठाकुर कहते हैं मधुर मधुर सबे करे न कीर्तन, शिवास मंदिर हैला वैकुंठ भवन। कीर्तन जहाँ चलते हैं भगवान कहते हैं जहाँ मेरा भक्त गाते हैं मैं वहीं बैठता हूँ। ना हम तिष्ठामि वैकुंठ जोगिनां हृदये शुभा, जत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि। नारद जी कहते ना भक्त, जहाँ मेरा भक्त गाते हैं मैं वहीं रहता। तो यहाँ पर कीर्तन चल रहे हैं और दोनों भगवान एक साथ है ना, कृष्ण बलराम दोनों, और उनके प्रिय जन सब है एक से एक। तो कैसी होगी वो वातावरण, आप सब हृदयंगम करने के लिए प्रयत्न कीजिए। तो सुंदर कीर्तन चल रहे थे। शिवास ठाकुर के घर तो आज वैकुंठ धाम हुई है ना। सर्वशास्त्र गता से ठाकुर पंडित, करिला सकल कार्य जे विधि बोधित। सब शास्त्रों की गाता है शिवास ठाकुर है ना, और सब कुछ जानते हैं। तो सारे कार्य सुचारू रूप से उन्होंने विधि के साथ विधि बोधित करिला सकल कार्य जे विधि बोधित। विधि तथा जैसे जैसे नियम बताया गया शास्त्र में, व्यास पूजा की कार्य कैसे होनी चाहिए, तो ऐसे ऐसे उन्होंने करे।
दिव्य गंध सहित सुंदर बनमाला, नित्यानंद हाथे दिया कहिते लागीला। खुशबू वाले फूलों से बनी सुंदर बनमाला है। बनमाला तो भाई नवद्वीप धाम तो गांव ही है और तरह तरह के फूलों की बागीचा है वहां पर पेड़। शिवास ठाकुर के प्रांगण में कुंद फूलों की वो वृक्ष थे ना, बहुत सुंदर, जिसमें हम पहले भी इसके बारे में सुने श्रवण के। और तरह तरह के फूलों की बागीचा ही थे शिवास ठाकुर के घरों के बाहर ही थे और पूरे नवद्वीप में तो था ही। तो उन्होंने बाकी सब जगह से फूलों की चयन की और सुंदर खुशबू वाले फूल चयन और उसकी माला बनाई। दिव्य गंध सहित सुंदर बनमाला, नित्यानंद हाथे दिया कहिते लागे। नित्यानंद प्रभु के हाथ में दी और बोलने लगे, सुनो सुनो नित्यानंद यही माला धरो, वचन पड़ी या बैस देवे रे नमस्कारो। नित्यानंद प्रभु इस माला को पकड़ो और पकड़ के वचन पढ़िया बैस देवे नमस्कारो, और आप व्यासदेव जी को प्रणाम करो, नमस्कार करो, व्यासदेव जी के प्रति प्रार्थना करो, स्तुति करो, है ना, प्रणाम आदि करो। शास्त्र विधि आछे माला आपने से दीबा, व्यास तुष्ट होइले सर्व अभीष्ट पाइबा। शास्त्र विधि आछे माला आपने से दीबा, व्यास तुष्ट होइले सर्व अभीष्ट पाइबा। व्यासदेव तुष्ट हो जाए तो सारी कुछ जो इच्छा है, अभिलाषा है, वो पूरी हो जाती है ना, वो पूरी होती है। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं 85 श्लोकों में, इसका अर्थ एक बार पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन के अर्थ क्या इसमें है, शास्त्र विधि आछे माला आपने से दीबा, शास्त्र विधि आछे माला आपने से दीबा, व्यास तुष्ट होइले सर्व अभीष्ट पाइबा। 85 शिवास पंडित ने सुगंध युक्त बनो फूलों की माला नित्यानंद के हाथ में देकर व्यासदेव को नमस्कार करने के लिए कहा। ठीक है, और नित्यानंद ने फिर दिव्य गंध युक्त एक सुंदर बनो वाला नित्यानंद के हाथ में देकर शिवास पंडित बोले, सुनो नित्यानंद सुनो, यह माला लो और मंत्र पढ़कर वचन पढ़िया शब्द का मंत्र पढ़ते, वचन पढ़िया व्यास देवे नमस्कार। तो सुनो नित्यानंद सुनो, यह माला लो और मंत्र पढ़कर व्यासदेव के नमस्कार करो। शास्त्र की ऐसी विधि है कि माला स्वयं चढ़ानी चाहिए। शास्त्र की क्या विधि है, माला स्वयं चढ़ानी चाहिए। व्यासदेव के प्रसन्न होने पर सब अभिष्ट वस्तु मिल जाएगी। अच्छा, शास्त्र विधि आछे माला आपने से दीबा, शास्त्र विधि आछे माला आपने से दीबा। बंगाली कभी कभी तरह तरह के है ना, बंगाल वृंदावन दास ठाकुर की जो भाषा शैली है यहाँ, तो ये थोड़ी बहुत पूर्व बंग की भाषा के साथ मिली जुली होती है। तो कोई कोई शब्द बहुत आसान नहीं है उसके अर्थ भेदना। तो यहाँ पर शिवास ठाकुर कहते हैं जो माला स्वयं चढ़ानी चाहिए भगवान को, बा किसी को माला दे रहे तो दूसरे के हाथों से खुद देनी चाहिए, खुद पहनानी चाहिए, खुद चढ़ानी चाहिए। तो उस पर अपनी अभिलाषा अभिष्ट पूरा होती है भगवान के। हम मंदिर आगे में जैसे आप पुरोहित तो आपको देने नहीं देंगे, तो आपको पुजारी के माध्यम से देनी पड़ेंगी, किंतु जहां आपको मौका मिले तो शास्त्र विधि है कि स्वयं माला आपको देनी चाहिए, वो पहनाना चाहिए। तो और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं शास्त्र विधि अच्छे माला आपने से दीवा। शास्त्र की ये विधि है, शास्त्र सम्मति बात है, जो माला खुद चढ़ानी चाहिए। व्यास तुष्ट होइले सर्व अभीष्ट पाइबा, इसलिए माला उन्होंने दी है। शिवास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के हाथों में माला। जत सुने नित्यानंद करे हई हई, किसेर बच्चन पाठ प्रबोधनालय। नित्यानंद प्रभु को क्या करने करते हैं, बाकी लोगों को तो बात कैसे सुनेंगे। नित्यानंद प्रभु सिर्फ एक व्यक्ति की बातों में थोड़ी सी स्थिर होते, वो गौरहरी है ना। बाकी किसी वैष्णव जन कोई कुछ बोल रहे सुन, ऐसा नहीं है जो जानबूझ के वो अनदेखा कर रहे। एक्चुअली बाह्यिक स्थिति में कभी रहते ही नहीं थे पिता, हमेशा दिव्यता में रहते थे। तो ठीक है, हाय हाय मीन हाँ ठीक है आप ऐसे करेंगे, ऐसे करें। आप माला दे दिया, आपको खुद देना है, भगवान व्यासदेव के गले में चढ़ाना है, तो ठीक है।
तो ऐसे खुद करना चाहिए, और खुद वचन पढ़ के मैंने मंत्र पढ़ के आप माला चढ़ाओ, ये सब। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे थे, जो तो सुने नित्यानंद करे हय हय। जितने भी सुन रहे थे, हाँ ठीक है ठीक है, सिर हिला रहे होंगे। तो कोई कोई व्यक्ति होते ना जब मानो कि अंतर्दशा में है, और जैसे कोई कोई भक्त भागवत की कथा सुन रहे और कथा बहुत सुंदर चल रही है और कथा में मन लग गई, आप उसको बीच में जाके बात करो, चलो घर चलने है, बासों का किराया दो, मेट्रो की चलने वाला नहीं, देर हो जाएंगे, तो वो बेचारे क्या बोलेंगे उस समय? वो सोच रहे क्या बात कर रहा है, क्या हम क्या सोच रहे, भावना क्या ही और बात क्या हो रही। तो या ठीक है ना। तो वो अपने को बचने के लिए अपने को उस चीजों से, वो अभी तो रसमयी कथा चल रही है और इस समय आके और कुछ बोल, तो ठीक है ना, ऐसे सिर हिला देते ना हम, कहते हैं हाँ हाँ देखेंगे। तो नित्यानंद प्रभु की वही आए, आप बोल रहे हो वचन पढ़ना है, मंत्र पढ़ना है, माला लगाना है, सब ठीक है, होई है ना। किसी वचन पाठ प्रबोधन, क्या वचन पढ़ना है, क्या मंत्र पढ़ना है, कैसे मंत्र पढ़ना है, नहीं पता नित्यानंद प्रभु को। है ही ध्यान ही नहीं ना, किसी चीजों में बाह्य वृत्ति रहे तो ध्यान रहे, करना उनको ऐसा करना चाहिए तो करेंगे, तो करना तो नहीं है उनको। ये सब क्या मंत्र और क्या बाह्य, ये सब नियम कानून, ये सब उनके लिए लागू नहीं है। अवधूत के लिए तो कोई नियम लागू, वो अपने मनमानी दिव्य स्तरों में रहते हैं और उनकी सारी कार्यकलाप दिव्य स्तर के। सामान्य व्यक्ति इवन भक्तजन वैष्णवजन भी उनको नहीं समझता, वो यही कार्य है। तो सिर तो हिला दे जहाँ ठीक ऐसा से करेंगे, किंतु किस चीजों की वचन और क्या कार्य। वृंदावन दास ठाकुर कहते नित्यानंद प्रभु तो ऐसे ही सिर हिला दे, है ना। तो किसेरो वचन पाठ प्रबोधनालय किबा बोले धीरे धीरे बुझन न जाय, माला हाथी करी पुनः चारि दिके चाय, किबा बोले धीरे धीरे बुझन न जाय। कोई कह रहे थे, हो सकता है नित्यानंद प्रभु को समझ ही नहीं आ रहा होगा कोई चीज, नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। सारे वैष्णव खड़े होकर सुन रहे थे। जो भाई श्रीवास ठाकुर कह रहे थे नित्यानंद प्रभु माला पकड़ो, मंत्र उच्चारण करो, फिर व्यासदेव के गले में खुद आप डालो। तो नित्यानंद प्रभु कहते ठीक है, हाँ ऐसे करना है ना, किंतु क्या मंत्र पढ़ना वो नहीं पता, और किस चीजों की मंत्र पढ़ना वो नहीं पता। तो सारे लोग सोच रहे क्या ये किबा बोले धीरे धीरे बुझन, आप बहुत ठीक से नहीं बोल रहे हो, थोड़ा जोर बोलना चाहिए जिसमें सुन पाऊं। धीरे धीरे बोले होंगे आपने ना, आपकी आवाज ठीक नहीं था इसलिए मेरे को समझ ही नहीं आया। और माला हाथे करी पुनः चारी दिखे चाहे, माला पकड़ के चारों तरफ देख रहे थे कि क्या करनी चाहिए। होता है ना, जिस व्यक्ति को एक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल अबोध है और कुछ बुद्धि नहीं है या कुछ जानते नहीं है, तो उनको कुछ बोला जाए तो बेचारा क्या करेगा, हतभम्ब हो जाता, चारों तरफ देखता रहता क्या करनी चाहिए क्या नहीं। और एक होते हैं जो बाहिक अवस्था में नहीं है, उनको कुछ भी बोलो कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की यहाँ पर अवस्था है ना। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी लिखते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और बहुत सुंदर है, उनकी तात्पर्य भी। श्लोक संख्या है 86। तो and 86 84 86। तब उदास श्रीवास प्रभु को पुकार कर कहने लगे, आपके नित्यानंद ने जो कुछ भी सुना उस पर केवल हाँ कर दिया, जो भी सुना हाँ कर दिया। कौन से मंत्र का पाठ करे यह समझने पर भी वो नहीं मान रहे थे। उनके लिए कोई नियम कानून थोड़ी है नित्यानंद प्रभु के लिए, ये करना ठीक है ऐसे करते। धीरे धीरे क्या कुछ कर रहे थे वह किसी को समझ में नहीं आ रहे थे।
माला हाथ में लेकर वो बहुत देर तक चारों ओर देखते रहे। ठीक है ना, ये बात तो हुई। आगे प्रभु रे डाकिया बोले शिवा सौदार, ना पूजे न बेस यही श्रीपाद तुम्हार। तो शिवास ठाकुर महाप्रभु को कहते, देखो मैंने तो बोला उनको शिवास व्यासदेव की पूजा करने के लिए, किंतु वो तो पूज ही नहीं रहे, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, माला लेके खड़े हाथ, है ना। यही श्रीपाद तुम्हार, आपके श्रीपाद के हाल देखो, यही है श्रीपाद तुम्हार। शिवासेर वाक्य सुनी प्रभु विश्वम्बर, धाइया सम्मुखे प्रभु आइला सत्तर। तो शिवास ठाकुर जब बुलाना देवा, जब शिवास ठाकुर ने कंप्लेन तो क्या कि देखो मैंने तो सब कुछ बोला, मंत्र पढ़ो, माला धारण करो, माला चढ़ाओ व्यासदेव जी के गले, तो ये तो माला पकड़ के खड़े हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे बात सुनने वाला है नहीं, आप ही कुछ कीजिए। तो महाप्रभु को जब बोले जाके तो महाप्रभु आए नित्यानंद प्रभु के सामने आके कहते हैं, धाइया सम्मुखे प्रभु आइला सत्तर। महाप्रभु बहुत जल्दी जल्दी आए और नजदीक आए, जैसे मन को व्यास पूजा चल रहे, गुरुदेव को माला पहनाना है ना, और कोई भक्त किसी को दिया, मैंने किसी भक्त को दिया, जाओ माला पहना, और वो खड़े रहे, तो भाई जो व्यास पूजा करा रहे, जो सुपरवाइज कर रहे, तो उनको ही बोलेंगे ना जाके। तो यहाँ पर महाप्रभु को जाके बोले कि महाप्रभु की बात ही सुनते हैं नित्यानंद प्रभु, बाकी सब जनों को बात तो पता ही नहीं चलता, किसी को कोई परवाह नहीं करते, सुनते हो भी ना सुनते। शिवास ठाकुर के सारे बातें में हाय 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 कर दे, ठीक है कर लेंगे, किंतु कुछ कर ही नहीं रहे। तो प्रभु बोले नित्यानंद सुनो हो वचन, माला दिया कर झाट बेसेरो पूजन। देखिले नित्यानंद प्रभु विश्वम्बर, माला तुली दिला तार मस्तक ऊपर। महाप्रभु कहते जल्दी माला चढ़ाओ, व्यासदेव जी के गले में माला पहना दो। तो नित्यानंद प्रभु तो माला पकड़ के रखे, चारों तरफ देख रहे थे। तो देखिले नित्यानंद प्रभु विश्वम्बर, माला तुली दिला तार मस्तक ऊपर। तो नित्यानंद प्रभु देखे सामने तो गौरहरि है, और तो वो जो माला उन्होंने व्यास देव को देने के लिए बोल रहे थे शिवा, वही माला महाप्रभु को पहना। चाचर चिकुरे माला सबे अति भालो, छय भुज विश्वम्बर हईला तत्काल। चाचर चिकुरे माला सबे अति भालो, चाचर कुंचित कैसे गौरहरि की, और दिखने में तो अद्भुत सुंदर है ना गौरहरि। चाचर चिकुरे माला शोभे अति भाला, सुगंधित फूलों की माला थी बनवाला, तो गले बनवाला गौर सुंदर की, तो अद्भुत शोभा पा रहे थे वो माला। छय भुज विश्वम्बर भइला तत्काल, और उसी जब वो माला पहना दिया नित्यानंद प्रभु ने, तत्क्षणात षड़भुज रूपों में परिवर्तित हो गए गौरहरि। 6 भुजाओं के, छय भुज विश्वम्बर भइला तत्काल, शंख चक्र गदा पद्म सिंहल मुसल, देखिया मूर्छित हईला निताय विभल। तो शिवास के बात को नित्यानंद ने नहीं माना, तो माला हाथ लेकर स्पष्ट स्वर पे कुछ कर रहे थे, तो उसी समय प्रभु के घुंघराले अलकावली पर जैसे ही माला पहना दे तो अतिशय सुशोभित हुए। उसी क्षण विश्वम्भर षड़भुज हो गए। प्रभु की 6 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म फल और मुसल को देखकर विह्वल नित्यानंद मूर्छित हो गए, षड़भुज दर्शन करके नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। सिंहल मुसल विह्वल, षड़भुज देखी मूर्छा पाइला निताई, पड़ीला पृथ्वी तले धातु मात्र नाई। षड़भुज दर्शन करके नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े, धातु मात्र नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं रही शरीर में, धातु मात्र नहीं। भय पाइलेन सब वैष्णवेर गण, रक्ष कृष्ण करे न स्मरण, हुंकार करे न जगन्नाथेर नंदन, कक्षताली तेई घन विशाल गर्जन।
मूर्छा गेल नित्यानंद षडभुज देखिया, आपन चैतन्य तले गाए हाथ दिया। तो भाई आप षडभुज दर्शन कर ली तो नित्यानंद प्रभु तो ऐसे ही दिव्य स्तर में रहते थे, और महाप्रभु की कृपा हो गई, महाप्रभु के 6 भुजाओं के दर्शन हुए तो देख के धरती पर गिर पड़े अचेतन होके, चेतना आ नहीं रही थी, है ना। तो सारे वैष्णव डरने लगे, रक्ष कृष्ण करे न सब, हे कृष्ण रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। होंकार करे न जगन्नाथेर नंदन, कक्षे ताली दई घन विशालो गर्जन। और महाप्रभु तो गर्जना कर रहे थे आवेश में, है ना। 6 भुज रूप में आगे तो आवेशित है, तो गर्जना कर रहे थे और अत्यंत गर्जना कर रहे थे। और कक्षे ताली दई घन विशालो गर्जन, कक्षे ताली दई विशालो गर्जन। right? नित्यानंद प्रभु षडभुज दर्शन करके मूर्छित होकर पड़ गए। स्वयं श्री चैतन्य देव ने अपने हाथों से पकड़कर उन्हें उठाया और कहा, मूर्छा गेलो नित्यानंद षडभुज देखिया, आपने चैतन्य तले गाये हाथ दिया। तो नित्यानंद प्रभु जब मूर्छित हो गए षडभुज देख के, तो महाप्रभु ने अपने हाथों के स्पर्श से उनको उठाने के लिए प्रयत्न किया। उठो उठो नित्यानंद स्थिर कर चित, संकीर्तन सुनो तुम्हारो समीहि। हे नित्यानंद आप उठ जाओ, है ना, नित्यानंद आप उठ जाओ, उठो। तो कह रहे थे, उठो उठो नित्यानंद, चित्त की स्थिर करो और अपने मनोवांछित संकीर्तन का श्रवण करो, कीर्तन की श्रवण करो। संकीर्तन सुनो हो तुम्हारो समय, जे कीर्तन निमित्त तुम्हारो अवतार, से तुम्हारो सिद्ध होइल की बचार। जे कीर्तन निमित्त तुम्हारो अवतार, जिस कीर्तन के लिए आपके अवतार हैं, से तुम्हार सिद्ध होइल की बचाओ। देखो वो कीर्तन आपके सामने हो रहे, सुनो, भाग लो। और आपको क्या चाहिए? तुम्हार से प्रेम भक्ति तुम्ही प्रेममय, बिना तुम्ही दिले करो भक्ति नहीं है। तुम्हार से प्रेम भक्ति तुम्ही प्रेममय, आप ही प्रेम भक्ति प्रदान। प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम की जो भक्ति है वो आपके पास है, और तुम्ही प्रेममय, है ना। आप कृष्ण प्रेम से आप्लावित है, कृष्ण प्रेमों से सरोवर है, भरे हुए। बिना तुम्हें दिले कारो भक्ति ना है, आप किसी को नहीं दोगे कृष्ण तो फिर किसी को भक्ति नहीं मिल सकता है। महाप्रभु गौर सुंदर कह रहे थे नित्यानंद प्रभु के, अपना संवरी उठो निज जन चाहो, जहारे तुम्हारी इच्छा तहारे विलायो। अपने को संभालो और उठ जाओ, है ना, खड़े हो जाओ, और जिसको जो आपकी इच्छा है, जो जिसको आप उन्हीं को बिला दो, वितरण करो कृष्ण प्रेम, तहारे बिलाओ। तिलार्धे तुम्हारे जहार देश रहे, भजिले उसे अमाई प्रिय कभु नहीं। थोड़ी सी भी आपके प्रति कोई देश करता है, वह अपराध करता है ना, देश रहे, किसी का भी आपके प्रति देश है, ईर्षा है, तो फिर मेरे को भजन करने से भी मैं उनके प्रति संतुष्ट नहीं होता। प्रिय कभु नहीं, वो मेरा प्रिय कभी भी नहीं होते। गौर हरि कहने लगे, पाइला चैतन्य निताय प्रभुर वचने, होइला आनंदमय षडभुज दर्शने। तो महाप्रभु जब ऐसे वर्णन कर रहे थे तो नित्यानंद प्रभु के चेतना वापस आई। होइला आनंदमय षडभुज दर्शने, और आनंदित थे नित्यानंद प्रभु षडभुज दर्शन करके। जे अनंत हृदय वैश्यन गौर चंद्र, सही प्रभु अविषय जान नित्यानंद। छय भुज दृष्टि तने कौन अद्भुत, अवतार अनुरूप ये सब कौतुक। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं
जे अनंत हृदय बसे न गौर चंद्र, जिस अनंत भगवान के हृदय में गौर चंद्र विराजमान है, सही प्रभु अविश्वय जानो नित्यानंद, वही प्रभु नित्यानंद के रूप में आए ना। छय भुज दृष्टि ताने कौन अद्भुत, अवतार अनुरूप ये सब को। छय भुज दृष्टि, षडभुज की दर्शन क्या विषय है, वो तो स्वाभाविक है उनके ऐसे नित्यानंद प्रभु के लिए, है ना। तो अवतार अनुरूप ये सब को, तो अवतार के अनुरूप ही है ये सब लीलाई। तो रघुनाथ प्रभु जन पिंड दान कैला, प्रत्यक्ष हयतः दशरथ लीला। सिजदि अद्भुत तबे यह अद्भुत, निश्चय सकल यही कृष्ण की कृष्ण रको। रघुनाथ प्रभु जन पिंड दान कैला, प्रत्यक्ष हयतः दशरथ। जब भगवान रघुनाथ तो भगवान राम पिंड दे रहे थे गया में, तो रामायण में वर्णन है, जब दशरथ स्वयं आके ग्रहण किए थे वो पिंड, दर्शन भी दिए, तो वो अद्भुत थे हम सब जनों के लिए। भाई जो गुजर चुके हैं, शरीर छोड़ दिए, उसकी पिंड दिया जा रहा है और स्वयं आके सस वो पिंडों को ग्रहण कर रहे, तो अद्भुत है ना। तो वो अद्भुत है। विनोद ठाकुर कहते सिजदि अद्भुत तबे यहो अद्भुत, निश्चय सकल ये कृष्ण कौतुक। वो अद्भुत है तो ये भी अद्भुत है, ये सब कृष्ण की लीला ही तो है ना। नित्यानंद स्वरूपेर स्वभाव सर्वथा, तिलार्धेक दास्य भाव न है अन्यथा। नित्यानंद स्वरूपेर स्वभाव सर्वथा, नित्यानंद प्रभु की स्वरूप की क्या स्वभाव है, निरंतर क्या स्वभाव है उनके। तो तिलार्धेक दास्य भाव न है अन्यथा, एक पल के लिए भी दास्य भाव नहीं जाते, निरंतर वो हमने अपने को दास ही समझते हैं गौरहरि के। जी मैं दास हूँ, एक सेवक हूँ, सेवा ही मेरा धर्म है और सेवा कार्य ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है और सेवक ही मेरा परिचय है। तो एक पल भी अपने को सेवक के बिना और कुछ नहीं सोचते हैं। तिलार्धेक दास्य भाव ना ही अन्यथा, लक्षणेर स्वभाव जे है न अनुक्षण, सीता वल्लभेर दास्य मन प्राण धन। जैसे लक्ष्मण जी की स्वभाव कैसा है, निरंतर से है न अनुक्षण, सीता वल्लभेर दास्य मन प्राण धन, है ना। सीताराम की दास हूँ और यही मेरा जीवन की धन और प्राण है, दोनों की, सीता और राम, है ना। तो जैसे लक्ष्मण जी की जैसे भावना, ऐसी भावना नित्यानंद प्रभु की। यही मत नित्यानंद स्वरूपेर मन, चैतन्य चंद्रेर दास्ये प्रीति अनुक्षण। ऐसी नित्यानंद प्रभु की मन तथा उनकी भावना, उनकी मूड जो है। और चैतन्य चंद्रेर दास्ये प्रीति अनुक्षण, मैं दास हूँ चैतन्य महाप्रभु की, है ना। और इसी यही मेरी परिचय है और इसी में मेरा आनंद है और इसी में प्रीति है ना, अनुक्षण। और निरंतर इसी प्रीति से वो सरोवर रहते थे नित्यानंद प्रभु। यद्यपि अनंत ईश्वर निराश्रय, सृष्टि स्थिति प्रलयेर हेतु जगन्मय, सर्व स्थितिर भाव जे समय है, तखन अनंत रूप सत्य वेद कय। तो चैतन्य और यद्यपि अनंत ईश्वर निराश्रय, सृष्टि स्थिति प्रलयेर हेतु जगन्मय। इसको कल पढ़ेंगे आगे, है ना। 110 श्लोक तक हमने पढ़े श्रवण के नित्यानंद प्रभु की। व्यास पूजा अब शुरू हो गई, तो अधिवास कीर्तन हमने श्रवण किए थे। उसके बाद आज श्रीवास ठाकुर के घरों में व्यास पूजा शुरू हुई। श्रीवास ठाकुर स्वयं पुरोहित है व्यास पूजा के। नित्यानंद प्रभु के अद्भुत दिव्य जो लीलाएं हैं वो हमने श्रवण किए और गौरहरि की सुंदर वाणी। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, किंतु कृष्ण प्रेम उन्हीं के पास है, जो चाहे जिसी को चाहे वो दिला सकते, है ना। और जो नित्यानंद प्रभु के प्रिय है वही गौरहरि के भी प्रिय है। नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई देश करता है तो फिर महाप्रभु कहते हैं वो मेरा प्रिय कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो इस सुंदर लीला तथा वर्णन हमने वृंदावन दास ठाकुर से श्रवण किए 110 श्लोक तक। आगे की कंटिन्यू चल रहा है तो इसलिए मैंने समय हो गया ना तो यहीं छोड़ता हूँ। आगे से श्लोक आएंगे सुंदर, तो फिर कल वर्णन कर पढ़ेंगे इसको, साधन कर। ठीक है, हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो किसी को कोई इसमें आज के क्लास के ऊपर कोई पूछ कीजिए, क्या प्रश्न लिखें? कौन से चैप्टर प्रभु जी? राधा गोविंद महाराज की कथा चल रही है? नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा था। जिस समय अरविंद महाराज की कथा कह रहे थे वहां पर नोएडा टेम्पलों में, बोले महाराज तथा नहीं, आप तो पता नहीं, 4-5 साल के पहले के बात है ना, बहुत दिन हो गया वो कथा क्यों कर रहा था। फिर कथा नहीं चल रहा था, ठीक है, तो उदाहरण दे रहा था, ठीक है ना। तो किसी को कोई ऐड करना चाहते, कोई प्रश्न है आज की कथाओं में, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। जी बोल। नहीं तक समाप्त करते। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।